Hello students, how are you? I hope you all are good and doing good job. So today I am discussing worksheet number 26 of class 7 which is related to the value of time. The date will be 21 October 2021. हेलो, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपके साथ वर्कशीट नंबर 26 यानी कि 26 डिस्कस कर रही हूं, जो कि इंग्लिश की और क्लास 7 की है, जिसका मेन टॉपिक आज है वैल्यू ऑफ टाइम और डेट है इसकी 21 अक्टूबर 2021। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वर्कशीट यू हैव टू राइट योर क्लास विद सेक्शन ए बी सी वट एवर, योर नेम एंड योर टीचर नेम। ठीक है, वर्कशीट शुरू करने से पहले आपको अपनी क्लास, अपना नाम और अपनी टीचर का नाम लिखना है। अपनी क्लास के साथ आपको अपना सेक्शन भी लिखना है। और आज की जो वर्कशीट है उसका टॉपिक है वैल्यू ऑफ टाइम यानी कि समय का महत्व। समय का महत्व, ठीक है। वैल्यू का यहाँ पे मतलब है महत्व। ये ध्यान रखिए कि जो समय है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ वंस द टाइम इज पास्ट इट विल नेवर कम। ओके, जब एक बार समय बीत जाता है तो वो कभी नहीं आता है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वर्कशीट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम। So start. Read the following points carefully and it will help you develop your understanding of value of time. ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं इनको पढ़ना है आपको ध्यान से और अंडरस्टैंड करना है टाइम की वैल्यू। तो सबसे पहले सक्सेसफुल पीपल ऑलवेज वैल्यू टाइम। जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं यानी कि जो सफल लोग होते हैं, सफल या महान जिन्हें हम कह सकते हैं, सफल लोग जो होते हैं वो हमेशा समय की वैल्यू करते हैं, समय की इज्जत करते हैं, समय के महत्व को समझते हैं। पंक्चुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। पंक्चुअलिटी का मतलब होता है समय का पाबंद होना। समय का पाबंद, समय का पाबंद का मतलब ये है कि अगर आपको आज एक लेसन लर्न करना है तो आपको वो एक लेसन लर्न करना ही है। अगर आपको स्कूल 7 o'clock पहुंचना है तो आपको स्कूल 7 o'clock ही पहुंचना है। ठीक है, तो समय का पाबंद होता है पंक्चुअलिटी। इंपॉर्टेंट मतलब महत्व। जो लोग समय के पाबंद होते हैं वो, पंक्चुअलिटी जो है, समय की पाबंद होना जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो लोग समय के पाबंद होते हैं वो अपने गोल को हमेशा अचीव कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर टाइम वंस लॉस्ट कैन नॉट बी ब्रॉट बैक। हमेशा याद रखिए, रिमेंबर मतलब याद रखना, ऑलवेज मतलब हमेशा। हमेशा ये याद रखिए कि अगर आपका समय एक बार चला गया है तो आप उसे खरीद नहीं सकते हैं, चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, या आप उसे वापस नहीं ला सकते हैं। एक बार बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। हिंदी में कहावत है ना, बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। सेम वही थिंग है। नेवर गेट इन्वॉल्व इन यूजलेस थिंग। गेट इन्वॉल्व मतलब होता है सम्मिलित होना। ठीक है, गेट इन्वॉल्व मतलब सम्मिलित होना। तो कभी भी जो समय की बर्बादी करने वाली चीज़ें हैं या काम है उनमें सम्मिलित नहीं होना चाहिए। यूटिलाइज योर फ्री टाइम इन सम क्रिएटिव वर्क। यूटिलाइज का मतलब होता है उपयोग करना। ठीक है, कुछ न्यू वर्ड्स हम सीखते हैं तो उनके मीनिंग भी हमें पता होने चाहिए। तो क्रिएटिव होता है कुछ कलात्मक काम। ठीक है, क्रिएटिव वर्क मीन्स कलात्मक काम। क्रिएटिव मीन्स कलात्मक और वर्क मीन्स काम। तो हमें अपना जो फ्री टाइम है उसका यूज़ कुछ अच्छा क्रिएटिव यानी कुछ कलात्मक कार्य सीखने में करना चाहिए। जैसे अगर आपको पेंटिंग करनी आती है तो अपने फ्री टाइम में अच्छी अच्छी पेंटिंग करिए। गाने लिखने आते हैं तो गाने लिखिए। कविताएं लिखनी आती हैं, निबंध लिखने आते हैं तो वो करिए। कोई क्राफ्ट का काम करना आता है, आपको बहुत अच्छी कटिंग पेस्टिंग आती है तो आप वो काम करिए। ठीक है, कंप्लीटिंग द टास्क एट द लास्ट मोमेंट इज़ अ वेरी बैड हैबिट। कंप्लीटिंग मतलब पूरा करना और टास्क मतलब काम। किसी भी काम को लास्ट मोमेंट पर पूरा करना बहुत बुरी बात है। कि आज आपका असाइनमेंट सबमिट करने का टाइम है या आज आपकी वर्कशीट सबमिट करने का टाइम है और मैम ने बोल दिया कि 10 मिनट्स में आपको कंप्लीट करनी है, तो लास्ट मोमेंट पर उसे कंप्लीट करके सबमिट करना बहुत गलत बात है। ठीक है, प्रॉपर टाइम यूटिलाइजेशन मेक्स एन इंडिविजुअल एक्टिव। जब आप अपना जो समय है उसका सही से उपयोग करते हैं तो वो इंसान को एक्टिव यानी कि क्या बनाता है? एक्टिव मीन्स क्या होता है? बहुत तेज बनाता है या स्फूर्ति लाता है उसमें। ठीक है, तो ये कुछ हमारी प्रोवर्ब्स टाइप्स थिंग्स थी, कुछ कहावतें थी जिनका हमें हमेशा पालन करना चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ जो नए शब्द आपने सीखने मैंने वो भी बताया। इंडिविजुअल का मतलब होता है एक, जो व्यक्तिगत होता है। ठीक है, एक व्यक्ति, जैसे आप इंडिविजुअल हैं। एक्टिव मीन्स होता है स्फूर्ति। स्फूर्ति। ठीक है, अब देखते हैं आगे हमें क्या करना है। लेट्स स्टार्ट।
Complete the following letter which Rohit of Uttam Nagar, New Delhi has written to his younger brother who is studying in a hostel, explaining the value of time to him. You have to choose word from the box given below. ये जो लेटर है ये लेटर के फॉर्म में लिखा हुआ है, इनफॉर्मल लेटर है, उस फॉर्म में लिखा हुआ है और ये आपको ये किसी रोहित नाम के बच्चे ने लड़के ने लिखा अपने छोटे भाई के लिए। यंगर मतलब होता है छोटा, छोटे भाई के लिए जो कि हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा है, और उसने उसे समय के महत्व को यानी कि वैल्यू ऑफ टाइम समझाने की कोशिश की है। इन जो ये हेल्प बॉक्स दिया गया इसकी हेल्प से आप ये काम, ये जो फिलिंदा ब्लैंक्स दिए गए हैं ये भर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इनके मीनिंग समझा देती हूँ, ठीक है। एफर्ट का मीनिंग होता है प्रयास, ठीक है। फॉरएवर हमेशा, हमेशा। वैल्यू महत्व। फाइन अच्छा, खुश या अच्छा। रीगेन दोबारा प्राप्त करना, दोबारा प्राप्त करना। गेन मतलब प्राप्त करना होता है ना, तो दोबारा प्राप्त करना। बेस्ट बहुत अच्छा या बढ़िया, बढ़िया, सॉरी बढ़िया। टाइड जो ज्वार भाटा उठता है ना, तो जो ज्वार होता है वो टाइड होता है, ठीक है, ऊपर की तरफ उठता है। सक्सेस सफलता। टुमारो आने वाला कल, ये तो सभी को ही पता होगा, इसका मैं छोटा सा लिख देती हूँ, आने वाला कल। यूजलेस व्यर्थ, बेकार जो है। एडवाइस सलाह, एक सेकेंड, सॉरी, एडवाइस सलाह। और टाइम टेबल है हमारा जो समय सारणी है, समय सारणी। एफर्ट मीन्स प्रयास। फॉरएवर हमेशा, दोबारा से लिख रही हूँ। वैल्यू महत्व। फाइन अच्छा। रीगेन दोबारा प्राप्त करना। प्राप्त करना। बेस्ट मीन्स अच्छा, टाइड मीन्स ज्वार, सक्सेस मीन्स सफलता। टुमारो आने वाला कल, यूजलेस व्यर्थ, एडवाइस सलाह, ये मैंने लिख दिया, और समय सारणी, ठीक है। तो ये पहले मैंने आपको सभी शब्दों के अर्थ बता दिए हैं। अब हम इस पैराग्राफ को फिल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। 5A उत्तम नगर, न्यू दिल्ली, 21 अक्टूबर 2021। डियर मोहित, ये जो पत्र लिखा जा रहा है ये एड्रेस दिया गया है, जो पत्र भेज रहा है, डेट और किसे दिया जा रहा है वो लिखा जाता है। ये हमेशा इनफॉर्मल लेटर में इसी तरीके से लिखते हैं। वी आर फाइन हेयर एंड आई होप यू विल बी फाइन टू। हम यहाँ पर ठीक है और उम्मीद है आप भी वहाँ पर अच्छे होंगे। यू आर नाउ स्टार्टिंग अ न्यू फेज ऑफ योर हॉस्टल लाइफ। अब आप अपनी ज़िंदगी का नया फेज शुरू कर रहे हैं जो कि है हॉस्टल की ज़िंदगी। टुडे आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एक्सप्लेन दी डैश ऑफ टाइम इन लाइफ। यहाँ पर आएगा वैल्यू। आज मैं आपको ये पत्र जो समय का महत्व है वो बताने के लिए लिख रहा हूँ। मैनी लॉस्ट थिंग कैन बी रीगेन्ड इन लाइफ बट द टाइम वंस लॉस्ट इज़ लॉस्ट फॉर एवर। हम जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें जो खो जाती हैं उन्हें दोबारा से क्या कर सकते हैं, रीगेन कर सकते हैं, ठीक है, रीगेन्ड। पर अगर समय एक बार लॉस्ट हो जाता है तो वो हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाता है, तो यहाँ पर आएगा फॉर एवर, ठीक है। देयर इज़ अ फेमस प्रोवर्ब दैट टाइम एंड डैश वेट फॉर नन। ये बहुत कहते हैं ना फेमस कहावत है कि टाइम, समय और जो टाइड होती हैं यानी कि लहरें जो होती हैं वो किसी का भी इंतज़ार नहीं करती हैं। लहरें या टाइड जो मैंने ज्वार भाटा बताया वो। सो नेवर पुट ऑफ योर वर्क फॉर डैश विच यू कैन डू टुडे। यहाँ पर आएगा टुमारो,
जो काम आप आज कर सकते हो उसे कभी भी कल पर मत छोड़िए। हिंदी की एक दोहा है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब, है ना। उसी तरीके से यू शुड ऑलवेज मेक डैश यूज़ ऑफ योर टाइम। यू शुड क्या करना चाहिए, आपको हमेशा अपने समय का बेस्ट यूज़ करना चाहिए, बेस्ट यूज़ ऑफ योर टाइम। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारी ज़िंदगी में। यू शुड नेवर वेस्ट इट इन डैश थिंग्स। ये आपको कभी भी यूज़लेस थिंग्स में वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, यूज़लेस थिंग्स। इफ़ यू वांट टू अचीव सक्सेस इन योर लाइफ, अगर आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, देन लर्न हाउ टू मेक बेस्ट यूज़ ऑफ टाइम। तो आपको अपने समय का सबसे अच्छा यूज़ करना सीखना है। यू मस्ट मेक अ डैश एंड फॉलो इट। यू मस्ट मेक अ टाइम टेबल। आपको अपने समय का एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए, राइट। होप अ गुड एजुकेशन, हैव अ गुड एजुकेशन एंड गेट गुड मार्क्स एंड टू गिव योर बेस्ट एफर्ट। एक अच्छी एजुकेशन और अच्छे नंबर लाने के लिए आपको क्या देना है, गुड एफर्ट देने हैं, ठीक है, अच्छा प्रयास करना है। आई होप यू विल फॉलो माई एडवाइस। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी ये जो मैंने आपको सलाह दी है, एडवाइस जो मैंने आपको सलाह दी है उसे अच्छे से फॉलो करेंगे। आई विल बी वेरी हैप्पी इफ़ यू लेट मी नो हाउ यू आर यूजिंग द बेस्ट ऑफ योर टाइम। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे आप ये बताएंगे कि आपने अपने समय का इस्तेमाल कैसे किया है, ठीक है। तो दिस इज़ द होल थिंग कि हमें वैल्यू ऑफ टाइम के बारे में बताई गई है। तो ये आपका जो एक्सरसाइज थी ये मैंने कंप्लीट करा दी है। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज़ like it, share with your friend, and for more worksheets please subscribe this channel. Thank you.